एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए। और रीजनिंग सब्जेक्ट में न सिर्फ आप रीजनिंग सब्जेक्ट न सिर्फ रेलवे में बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो या फिर यूपी पुलिस का एग्जाम हो या फिर कांस्टेबल आरपीएफ कांस्टेबल का हो, एसआई का हो, टीचिंग का एग्जाम हो, कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम हो, सब में कॉमन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हम पढ़ रहे हैं कैलेंडर। ये तीसरा सेशन है जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करना देखेंगे कि कैलेंडर से क्वेश्चन कैसे बनते हैं और चुटकियों में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले स्टेप बाय स्टेप करेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और कैसे कैसे हमें करना है। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे कि उसे जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बार अगर चीज़ें समझ में आ जाए ना, दिमाग में बैठ जाए, तो फिर हम उसे स्पीड में ले जा सकते हैं। और जब पहले चीज़ें दिमाग में सेट ही नहीं हुई है तो फिर हम स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं उसमें। तो पहले चीज़ें हम अपने दिमाग में सेट करेंगे कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। कंफ्यूजन किसी भी तरीके की नहीं रखेंगे, ठीक है। सारी चीजें क्लियर करते चलेंगे। जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, ठीक है। पहली चीज तो हम ये जान लेंगे, तो आप लोगों को पता ही होगा, जो लोग पहला सेशन नहीं देखे वो पहला सेशन जाकर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप पहला सेशन नहीं देखेंगे तो आपको कैलेंडर नहीं समझ में आएगा। भाई आप चाहे कितने भी बेस्ट टीचर से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो कैलेंडर पढ़ने के लिए आपको स्टार्टिंग से पढ़ना जरूरी होगा, क्योंकि सारी चीजें रिलेटेड होती हैं। अब हम क्या करेंगे, पहला चीज तो हमने पहले सेशन में देखा हुआ है कि 100 साल में ऑड डे कितने होते हैं। ऑड डे कितने होते हैं, 5 होते हैं। उसी तरीके से 200 साल में ऑड डे कितने होते हैं, 3 होते हैं। 300 साल में ऑड डे होते हैं 1, और 400 साल में 0 होते हैं। 400 के जितने मल्टीपल होंगे, 4 दूनी के 8, 800, 4 3 12, 1200, 4 चौका 16, 1600। तो 4 के जितने मल्टीपल होंगे उनमें ऑड डे 0 ही होंगे, ठीक है। और एक चीज और, यही चीज अगर आगे जा रहा है, 4 के बाद 500, 600, 700, 800, तो क्या होगा, यही चीज रिपीट होगी, ठीक है। इन चारों के बाद आगे जहां जाएंगे, हर चार साल के बाद ये चीजें रिपीट होंगी, आपको दिखेंगे कि रिपीट हो रही है, ठीक है। ये चीजें आपको बता दी गई हैं। आपको अगर अच्छे से समझना है तो पहले सेशन से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करेंगे ताकि क्या है कि वीडियो का लेंथ ज्यादा ना हो जाए, ठीक है। तो ये साल का हमें पता हो गया। फिर अब आएंगे हम कहाँ, मंथ पे, ठीक है। मंथ पे आएंगे तो मंथ में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, ठीक है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब इसमें देखेंगे कि ऑड डे कितने होते हैं। जनवरी में 3 होते हैं। फरवरी अगर 28 का है तो 0 होंगे, और 29 का है तो 1 ऑड डे होंगे। मई में 3, मार्च में 3, फिर अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, क्योंकि ये दोनों 31 का होता है, ठीक है। सितंबर में 2, फिर अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3, ठीक है। ऑड डे हमें यहाँ पता हो गया कि मंथ में कितने होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चीजें सेट होनी चाहिए। क्या है, सारा 3-2 का साइकिल है, बस जुलाई अगस्त में 3 है, और फरवरी अगर 28 का है तो 0 होगा ऑड डे, और 29 का है तो 1 होगा। यही तो 3 चीजें सेट करनी है, बाकी चीजें तो साइकिल में चल रही है, ठीक। फिर अगर हम ऑड डे देखें कि जो वार होगा वो कौन से ऑड डे पे पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, वार, यहाँ पे वार लिख लेते हैं और यहाँ पे ऑड डे लिख लेते हैं, ठीक है। अगर ऑड डे 0 है तो कौन सा वार होगा, रविवार होगा। कौन सा, रविवार, ठीक। अगर ऑड डे 1 हुआ तो कौन सा वार होगा, सोमवार। अगर ऑड डे 2 हुआ तो कौन सा वार होगा, मंगलवार, ठीक। 3 हुआ, बुधवार, ठीक है। क्या होगा, बुधवार, ठीक। फिर गुरुवार कह सकते हैं या बृहस्पति।
बृहस्पतिवार, गुरुवार, अगर 4 हुआ तो, ठीक है। फिर उसके बाद शुक्रवार आएगा और शनिवार, ठीक है, दिख रहा होगा यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, ठीक है। तो ऐसे करके संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यहाँ से है ना, हाँ, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। ऐसे करके क्या करना है, हमें ये चीज सेट कर लेनी है कि अगर संडे आएगा, क्योंकि देखिए क्या है कि इसमें 5, 3, 1, 0 ही आ रहा है, यानी कि क्या होगा कि सेंचुरी जो ईयर्स हैं, ये क्या है, सेंचुरी ईयर्स। अगर कहीं भी बोल देगा कि 21वीं शताब्दी, तो 21वीं शताब्दी मतलब 2100, ठीक है। सन क्या होगा, 2100, ऐसे करके हमें याद रखना है। तो सेंचुरी में 5, 3, 1, 0, इसके अलावा आएगा ही नहीं, यानी कि 5 नंबर पे आएगा आपका शुक्रवार यानी कि फ्राइडे, 3 नंबर पे आएगा बुधवार यानी कि वेडनेसडे, 1 नंबर पे आएगा सोमवार यानी कि मंडे, और 0 पे आ जाएगा रविवार यानी कि संडे, ठीक है। तो इन चारों के अलावा और कोई आएगा ही नहीं, ठीक है। इन चारों के अलावा और कोई आएगा ही नहीं। कौन सा, संडे आएगा, मंडे आएगा, और 3rd वेडनेसडे आएगा, और 5 आएगा फ्राइडे, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखनी है। अब क्वेश्चन फटाफट से करेंगे। क्वेश्चन अब देखेंगे हम क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर हम देखें, मान लीजिए यहाँ पे अगर दे दिया है 14 नवंबर 2022 को कौन सा वार होगा, ये क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है। 14 नवंबर 2022 को कौन सा वार होगा, ठीक है, कौन सा वार होगा या कौन सा दिन होगा, ठीक है, ये चीज पूछ दिया। अब क्या करेंगे भाई, तुरंत लिखेंगे 2022, ठीक है। अगर 2022 दिया है तो हम 2022 तो पूरा नहीं हुआ है ना, 14 नवंबर तक ही है, ठीक है। जो साल पूरा हो गया यानी कि 2022 से पहले जाएंगे। 2022 से पहले क्या आ जाएगा, 21, ठीक। तो 2021 का पहले निकालेंगे। इसका हम कैसे निकालेंगे, 2000, ठीक है, 2000 यानी कि 20वीं शताब्दी, ठीक, 20वीं शताब्दी, ये लिखेंगे। फिर प्लस, ये नहीं कि बहुत ही देखिए अच्छे से समझाने के लिए क्या होगा कि सारा प्रोसेस जानना जरूरी है, ताकि हम क्या करें कि अब प्रोसेस समझने के बाद हम स्पीड में क्वेश्चन को हल कर सकें, ठीक है। 20वीं शताब्दी, उसके बाद 21 साल, 21वां साल, ठीक है, ये हो गया। अब 20वीं शताब्दी में ऑड डे हमें फाइंड करना है। 20वीं शताब्दी में ऑड डे फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, 20वीं शताब्दी यानी कि 2 0 बढ़ा देंगे। ऑड डे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम 400 से डिवीजन, इसका डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20, 0 आ गया शेष। अब ये शेषफल ही क्या होगा हमारा, ऑड डे होगा, ठीक। 0 हमारा ऑड डे आ गया 20वीं शताब्दी में। अब हम 21 साल में एक्स्ट्रा डे और लीप ईयर का पता करेंगे। प्रोसेस याद रखिएगा, 20वीं जो शताब्दी है उसमें हम ऑड डे फाइंड करेंगे। 21वां साल है, 21वां साल में हम एक्स्ट्रा डे और लीप ईयर दोनों फाइंड करेंगे, ठीक है। 21 साल में एक्स्ट्रा डे कितने होंगे ये देखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, ठीक। 7 से डिवाइड करने पर 52 सप्ताह, 52 सप्ताह एक दिन होता है, ठीक है। वही अगर लीप ईयर में देखें
तो एक साल में 366 दिन होते हैं, यानी कि 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं लीप ईयर में। ये क्या है, नॉर्मल ईयर में। ठीक, तो ये एक ईयर में 365 दिन एक दिन है, ये क्या है, लीप ईयर है? नहीं, ये लीप ईयर नहीं है, यानी कि नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में जब एक दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, नॉर्मल ईयर में जब एक दिन एक्स्ट्रा हो रहा है तो क्या करेंगे, 21 साल में, एक साल में एक दिन एक्स्ट्रा, 21 साल में 21 दिन एक्स्ट्रा, है ना, 21 साल में 21 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक, अब ये एक्स्ट्रा दिन तो हमें पता हो गया, अब लीप ईयर पता करना है। लीप ईयर पता करने के लिए क्या करेंगे हम 21 को डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करेंगे 5 से 20, कितना बचा है, 1, ये 5 क्या है, लीप ईयर हो जाएगा। 5 क्या है, लीप ईयर हो जाएगा। ठीक, ये 5 लीप ईयर है। अब सबको ऐड कर लेंगे, 21 और 5 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, 2021 का हमने निकाला है, अब 2022 का 14 नवंबर तक 2022 का निकालेंगे। 14 नवंबर तक, तो जनवरी से लेकर नवंबर तक निकालेंगे, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये आ गया 26, यहाँ लिख लेते हैं। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, प्लस सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक, नवंबर तक है, हमें नवंबर तक, 2021 का तो हमने निकाल लिया, और 2022 का नवंबर तक है, 14 नवंबर तक, तो नवंबर तक हमने लिख लिया। ठीक, अब जनवरी में कितने महीने होते हैं भाई, 31 होते हैं। ठीक, फरवरी में 28 और 29 दोनों का होगा, तो यहाँ पे चेक करेंगे कि 2022 क्या है, 2022 क्या है, 2022 में फरवरी कितने का होगा। तो अगर हम 4 से डिवाइड करें, 4 पंजे 20, 4 से नहीं कट रहा, जब नहीं कट रहा है तो फरवरी कितने की होगी, 28 की होगी। कट जाता तो फरवरी 29 की होती। ठीक, नहीं कट रहा है, यानी कि फरवरी 28 की है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 28, यानी कि मार्च भी 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31 और नवंबर 30, नहीं, नवंबर का वही लिखेंगे जो है। ठीक है, 14 नवंबर। ठीक, अब 31, 28, 30 ये हमें पता है कि इन महीनों में ऑड डे कितने होते हैं। 31 में कितने होते हैं भाई, 3 होते हैं। फरवरी में 28 क्या है, तो इसमें 0 होगा। ठीक है, ऑड डे 0 होगा। इसमें 3 का, इसमें 2 का, इसमें 3 का, 2 का, 3 का, 3 का, फिर इसमें 2, इसमें 3, इसमें 14। ठीक है, अब इसको हम ऐड करेंगे, 3, 0, 3, 3, 3, 6, 6, 2, 8, 8, 3, 11, 11 और 2, 13, 13, 3, 16, 16, 16, 3, 19, 19, 19 और यहाँ पे 2 है, 19, 2, 21, 21 और 3 कितना होगा, 24 हो जाएगा। ठीक, 24 और 14 ऐड कर देंगे, 24 प्लस 14 ऐड करेंगे, 4, 4, 8, 1, 2, 1, 3, 38 आया है ये, और आपका इसका कितना आया था, 26। दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 38 यहाँ पे ऐड कर दिया, कितना आ जाएगा, 8, 6, 14, 3, 2, 5, 1, 6, 64
अब इस 64 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 नमा 63, ठीक है, 7 नमा 63, शेषफल कितना बचा, 1 बचा, 63 शेषफल कितना बचा, 1 बचा। अब 1 आ गया नंबर, तो कौन सा वार होगा, 0 संडे, 1 मंडे, तो कौन सा वार होगा, सोमवार होगा, सोमवार होगा, ठीक है। इस तरीके से निकालना है। अब देखिए कि शॉर्ट कैसे करें, जल्दी जल्दी कैसे निकालेंगे, अब आगे हम देखेंगे, ठीक है। ये तो बहुत ही थोड़ा लेंदी प्रोसेस है कि इतना समझना, ये करना, वो करना, ठीक है। अब शॉर्ट में कैसे करना है ये हम ध्यान देंगे। अगर हम आज का डेट ले लेते हैं, ठीक है, आज का डेट ले लेते हैं, तो फिर हम कैसे याद करेंगे। आज मान लीजिए थर्सडे है, ठीक है, ठीक है। आज का डेट लेते हैं 8 अगस्त 2024। आज का डेट ले लेते हैं और देखेंगे कि थर्सडे आता है कि नहीं, ठीक। आज का डेट ले लेते हैं और इसको कैसे करेंगे, वही प्रोसेस अपनाएंगे जो प्रोसेस हम कर रहे थे, ठीक। क्या करेंगे, ठीक है, शॉर्ट में करने का तुरंत तरीका, 2000 जो भी सन दिया है उससे पहले का लेंगे, 2023 लेंगे, ठीक है। 2023 लेने के बाद 20वीं शताब्दी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे, 20वीं शताब्दी, 20वीं सेंचुरी, यानी कि 400 से डिवाइड करेंगे, 5 से कट जाएगा, 0 और डे बचेंगे, ठीक है। 23वां साल में 23 एक्स्ट्रा डे होंगे, ठीक है, 23 एक्स्ट्रा डे होंगे। लीप ईयर के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20, ठीक है, 5 बार जा रहा है, यानी कि 5 लीप ईयर होंगे, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे, 23 और 5 कितने होंगे, 28 आ जाएंगे, ठीक है। 7 से इसे कट करेंगे, 7 चौका 28, ठीक है, 4 बार में कट रहा है, यानी कि 0 आ गया, ठीक। अब अगला प्रोसेस देखेंगे 8 अगस्त 2024 का, ठीक है। 8 अगस्त 2024 का देखेंगे तो यहाँ पे जनवरी से लेके अगस्त तक जाएंगे, ठीक है। जनवरी में हमें पता है कि 3 एक्स्ट्रा डे होंगे, ठीक है, ऑड डे। फिर फरवरी में ये कितने का है, ये देखेंगे कि लीप ईयर है कि नहीं, यानी कि 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, 4 से 24, लीप ईयर है, यानी कि फरवरी 29 की होगी, ठीक है, फरवरी 29 की होगी। हाँ, फरवरी 29 की होगी, तो ऑड डे 1 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 3 ऑड डे होंगे, फिर उसके बाद 2 ऑड डे होंगे, फिर 3 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर अगस्त का, ठीक है, तो अगस्त का नहीं लेंगे, ठीक है। अगस्त का जितना दिया हुआ है डेट वो वही ले लेंगे, ठीक है, अगस्त तक। अभी सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है, 8 2 10, 10 2 12, 12 1 13, ठीक है। फिर 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 और 13 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 2 5 2 25 आ जाएगा, ठीक है। 25 को 7 से डिवाइड कर लिया, 7 तरीके 21, 7 तरीका 21 और 7 चौके नहीं 7 तरीका 21 हो जाएगा, 21 और 4 बचेगा, 4 यानी कि क्या आ जाएगा, 4 आया है, तो 1 2 3 4, कौन सा डे आएगा आपका, 0 पे आता है संडे, 0 पे आता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो 0 1 2 3 4, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, थर्सडे, जो कि आज का डेट है, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया बहुत ही इजी वे में, ठीक है, बहुत ही इजी वे में हमने कर लिया, ठीक है। ऐसे करना है, बहुत ज्यादा अगर लिखेंगे तो क्या होगा कि टाइम भी जाएगा और हमें प्रोसेस लेंदी लगेगा। फिर से देखेंगे क्या करना है, जो भी सन दिया है उससे पहले का सन लेंगे, ठीक है। 20वीं सेंचुरी लिया है, ये 2 लेंगे, ठीक है, यानी कि 20वीं सेंचुरी। 20वीं सेंचुरी जिसके आगे सेंचुरी लग गया यानी कि डबल 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है। इसके आगे डबल 0 बढ़ाएंगे, डिवाइड किससे करेंगे, 400 से, ठीक है, यानी कि जो भी लीप ईयर्स होंगे उन्हें 400 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सॉरी, सेंचुरी ईयर जो भी होंगे उन्हें 400 से डिवाइड करेंगे और 400 से डिवाइड
डिवाइड करने पे हमें शेषफल मिला 0, यानी कि 0 ऑड डे होंगे। फिर 23वां साल लेंगे, ठीक है। 23 साल जो है, 23 साल में 23 एक्स्ट्रा डे होंगे, क्योंकि एक साल में एक एक्स्ट्रा डे होता है। फिर उसके बाद लीप ईयर निकालेंगे। लीप ईयर निकालने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम 5 बार जाएगा, ठीक है। तो 5 बार में कटेगा, तो 4 पंजे 20, 5 बार में कटेगा, 5 क्या हो जाएगा आपका लीप ईयर हो जाएगा। सबको ऐड करेंगे 28, ठीक है। 28 को 7 से डिवाइड करेंगे ऑड डे फाइंड करने के लिए, तो 0 आ जाएगा। ये 0 आ गया हमारा, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, ये 2023 का हमने निकाल लिया, अब 24 का निकालेंगे। 24 में 8 अगस्त तक है, जनवरी से लेके हम अगस्त तक जाएंगे। जनवरी में हमें पता है कि 3 ऑड डे होते हैं। फरवरी में हम ये देख लेंगे कि ये लीप ईयर है या नहीं। अगर लीप ईयर होगा तो 4 से कट जाएगा, लीप ईयर नहीं होगा तो 4 से नहीं कटेगा। 4 से कट गया, यानी कि 4 से कट गया, देखिए 4 पंजे 20, 4 से 24, 4 से कट जा रहा है, पूरा कट जा रहा है, यानी कि फरवरी 29 की होगी, यानी कि ये लीप ईयर है, ठीक। ये लीप ईयर है, तो अब क्या करेंगे, लीप ईयर है तो फरवरी 29 की होगी, यानी कि यहाँ पे ऑड डे 1 आएगा। अगर 28 की होती तो 0 आता, ठीक है। यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 3 2 3 2 3 2। यहाँ बस एक जगह याद रखना है आपको कि जून और जुलाई और अगस्त में 3 का ऑड डे होता है। यहाँ पे अगस्त का हमें नहीं निकालना, क्योंकि अगस्त तक ही हमें निकालना है, तो अगस्त का डेट जो दिया है वही लिखेंगे, ठीक है। लास्ट में जो डेट लिखा होगा वही लिखेंगे लास्ट का। सबको ऐड कर दिया, आया 25 को 7 से डिवाइड किया, कितना बार में कटेगा, 7 3 का 21, 3 बार में कटेगा, और शेष कितना बचेगा, 4 बचेगा। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू दी होती तो हम इसे ऐड करते 4 में, जबकि ये 0 है तो 4 और 0 ऐड करेंगे तो 4 ही आएगा। 4 कौन से नंबर पे आता है, थर्सडे पे, ठीक है। ऑड डे 0 से लेके 6 तक लिखवाया गया है कि 0 आएगा, ऑड डे 0 आएगा तो कौन सा डे होगा, 1 आएगा तो सोमवार, और 2 आएगा तो मंगलवार। ऐसे करके 6 तक आपको लिखवाया गया है कि ऑड डे आएगा तो कौन सा वार होगा, ठीक है। होप आप लोगों को क्लियर होगा, समझ में आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और चलिए और भी सारे क्वेश्चन हैं, उन सभी को करते हैं। अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, देख लेते हैं कि 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक, कौन सा दिन था ये हम फाइंड करेंगे। तो 15 अगस्त 1947 को ये कौन सा दिन था ये हमें पता करना है। तुरंत क्या करेंगे, 1947 है, एक पहले करेंगे 1946 लेंगे, ठीक है। 1900 यानी कि 19 क्या है, 19th सेंचुरी, ठीक है। 19th सेंचुरी यानी कि 1900 कर लेंगे, ठीक है। यहाँ ये भी करने की जरूरत नहीं है, तुरंत हम क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे, 4 3 5 4 चौका 16, ठीक है। मैक्सिमम 4 बार जाएगा, 4 चौका 16। शेष कितना बचेगा, 300 बचेगा। 300 में कितने ऑड डे होते हैं पता है, 100 में 5 ऑड डे होते हैं, 200 में 3 ऑड डे होते हैं, 300 में 1 ऑड डे होता है। यहाँ पे शेषफल 300 बचा है, तो 300 में कितने ऑड डे होंगे, 1 ऑड डे होंगे। फिर प्लस करेंगे, फिर 46 साल आएगा, ठीक है। 46 साल आएगा, 46 साल में 46 एक्स्ट्रा डे होंगे, प्लस लीप ईयर के लिए हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, फिर 6, फिर 4 एकम 4, ठीक है। 4 एकम 4, 4 एकम 11 आएगा, ठीक है। तो 11 लीप ईयर हो जाएंगे। सबको ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 7 1 8 4, ठीक है। 48 आ जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 49, 7 6 को 42, 6 बार में जाएगा, ठीक है। 7 6 को 42, 42 बचेगा कितना, 6 बचेगा, ठीक है, वही 6 बचेगा, ठीक। अब देखेंगे अगला 15 अगस्त 1947 का देखेंगे। 15 अगस्त है तो जनवरी से लेके अगस्त तक जाएंगे, ठीक है, ठीक है। जनवरी से लेके अगस्त तक जाएंगे और अगस्त का 15 ही रहेगा, ठीक है, जो डेट है वही। तो जनवरी में हमें पता है कि 31 की जनवरी होती है तो 3 होगा, ठीक, 3 ऑड डे होंगे।
अब ये भी देखना है कि ये लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर है, ये देखने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पे देखेंगे कट रहा है कि नहीं। 4 3 5 8 9 16, 4 5 20, 16 17 18 19, 4 8 32, नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है तो क्या होगा, यानी कि ये नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर होगा तो 28 की होगी, यानी कि 0 होगा ऑड डे, 3 ऑड डे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और ये अगस्त, सबको ऐड करेंगे। 3 3 6 6 3 9 9 3 12, 12 12 4 16, 16 और 15 ऐड करेंगे, 6 5 11, 1 1 2 1 3, 36 आएगा, 31 आएगा, 31 आ गया। अब इसे भी अगर 7 से डिवाइड करना हो तो करेंगे, नहीं तो ऐड कर लेंगे। 7 से अगर इसको डिवाइड करेंगे कितना शेषफल बचेगा, 7 3 21, 7 चौका 28, 29 30 31, 30 3 बचेगा, 3 बचेगा। अब इसको ऐड कर लेंगे, 6 3 9, 7 से डिवाइड करेंगे शेषफल बचेगा, 7 से 9 को डिवाइड करेंगे शेषफल बचेगा, 7 एकम 7 2 9, 2 बचेगा, 2 0 पे आता है संडे, 1 पे आता है मंडे, 2 पे आता है ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार होगा उस दिन। कौन सा होगा, मंगलवार होगा। ठीक, आ गया है ना। ये चीजें क्या होंगी, अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, 5-6 क्वेश्चन अगर आप रेगुलर लगा लेते हैं तो क्या होगी, स्पीड अच्छी हो जाएगी। सबसे अच्छी बात कि आप स्टार्टिंग से क्लास को देखिए और स्टार्टिंग से अपने स्कीमा में ऐड कर लीजिए कि महीने में ऑड डे कितने होते हैं, 100 साल में ऑड डे कितने होते हैं, और ये चीजें अगर एक बार याद हो गई तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। लीप ईयर जो डिफाइन करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, सेंचुरी ईयर में ऑड डे निकालने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। नॉर्मल ईयर कैसे पता करेंगे, लीप ईयर कैसे पता करेंगे, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। और ये पता होगी आप स्टार्टिंग से सारी चीजें देखेंगे तब, बेसिक से देखेंगे तब, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें 6 मार्च 1800 को कौन सा वार है या कौन सा दिन था, ठीक है, कौन सा दिन था, तो इससे कैसे फाइंड करेंगे। अभी तक तो हम 2024 1947, ठीक है, ये सेंचुरी ईयर ही दे दिया आपको। तो क्या करेंगे, इससे पहले जाएंगे, 1800 है तो 1799 होगा, ठीक है, 1799, ठीक है। 1799 में क्या करेंगे, 1700 है, अगेन 400 से डिवाइड करेंगे 1700 को। पहले सेंचुरी ईयर को क्या करेंगे, सेंचुरी ईयर में ऑड डे निकाल रहे हैं और फिर 99 साल में, ठीक है। सेंचुरी ईयर में अगर ऑड डे निकालेंगे तो क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12, 4 चौका 16, ठीक है, 4 चौका 16, तो 4 बार जा रहा है 16, यानी कि 100 बचेगा। 100 में 5 ऑड डे होंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 1700 है, यहाँ पे 400 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, 4 चौका 16, ठीक, कितना बचा, 100 बचा। 100 में कितने ऑड डे होते हैं, 5, वही चीज लिखा है, ठीक है। अब 99 साल में 99 एक्स्ट्रा डे होंगे, प्लस लीप ईयर निकाले तो 4 दूनी का 8, फिर 4 दूनी का 8, 4 दूनी का 8 बचेगा, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी का 8 बचेगा 1, 4 चौका 16, ठीक है। 24 लीप ईयर होंगे, ठीक है ना। ऐड करना होगा, कर लीजिए ऐड, 9 4 13, 13 और 5 18, फिर 9 2 11, 11 1 12, 128 आ गया। 128 को यहीं पे 7 से काट लीजिए, 7 से अगर डिवाइड करेंगे, 7 दूनी का 14, तो 7 एकम 7 और 7 एकम 7, कितना बचा, 3 2 5, 7 8 56, 7 8 56, 57 58,
शेष कितना बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें मिला 2। ठीक है, इससे मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे मिला 2। अब जाएंगे 6 मार्च 18। ठीक है, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, अगर इसे नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है। जनवरी से लेके मार्च तक जाएंगे। जनवरी में होता है 3 ऑड डे, फरवरी में देख लेंगे लीप ईयर है कि नहीं। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौका 16, 2 बचा, 4 पल्ले 20, लीप ईयर है। ठीक, लीप ईयर है तो फरवरी 29 की होगी, और फरवरी 29 की होगी तो ऑड डे 1 होगा। ठीक है, फिर मार्च तो है ही, प्लस 6 कर देंगे, सबको ऐड करेंगे, 3 1 4 और 6 10 आ गया। ठीक है, 10 आ गया। अब इन दोनों को, अब इसे काटना है तो काट लीजिए, नहीं तो ऐड कर लीजिए। पहले अगर काटना ही है तो काट लीजिए। 7 एकम 7 बचा, कितना 3 बचा, यहाँ पे 3 बचा, 3 2 5 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 5 आ गया। 5 यानी कि कौन सा वार होगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। कौन सा वार होगा, फ्राइडे होगा, फ्राइडे। ठीक है, यानी कि शुक्रवार, यहाँ पे लिख लेते हैं शुक्रवार। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और अच्छे से कि हम अब आप लोग कि कोई भी डेट दे देगा तो वार निकाल सकते हैं कि कौन सा वार होगा या कौन सा दिन होगा। तो आज के लिए रहने देते हैं। जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और ये क्लासेस सब डेली बेसिस पे कंटिन्यू रहेंगी और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए रहने देते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।